प्यारे यात्रियों और भक्तों को हरेश KBC का प्रणाम। आप लोगों को पता है कि आज जो 8 बजे है, जगदम्बा माता रानी शुंभ निशुंभ दैत्य को मारने वाली, नीलकंठा दुर्गव दानव को मारने वाली, रतबीज को मारने वाली महाशक्ति श्री हिंगलाज रानी माँ काली का जो नवरात्रि है उसका आरंभ हो रहा है। और आज से हम तकरीबन 8:30 बजे रात को जो वारी साहब है उसको हम उसके अंदर जो अनाज है वो हम उनके अंदर प्रवेश करेंगे और माता की जो शक्ति होगी, महारानी की जो शक्ति होगी, भक्तों के जो मंत्र हैं उनकी जो जाप होगी, निराकार भक्ति होगी, ये एक माँ से अटूट रिश्ता होगा। तो वो तैयारी होगी और अपना कल से जो है पहला नवरात्रि है उसका पहला जो व्रत है उसका आरंभ होगा। तो यात्रियों का यही मेरे से प्रश्न होता है कि आप बड़ा हमें ये बताएं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। तो मैं आपको बताता चलूँ, साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें हम 2 बार मनाते हैं, 2 बार है उसका नवरात्रि है उसको हम नहीं मनाते हैं। तो नवरात्रि का आरंभ हुआ है, वो रतबीज एक दानव था जिन्होंने कहा कि भाई इस धरती पे मैं ही बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। तो महाकाली ने एक रूप धारण किया और रतबीज है उसका संहार किया। उसके बाद नवरात्रि का आरंभ हुआ। भगवान श्री राम है वो इस धरती पे आए, उन्होंने नवरात्रि है उसका जो अपना आरंभ किया। तो दूसरी साल का जो है, तो साल में हम 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, एक महाकाली की नवरात्रि होती है और दूसरी भगवान श्री राम की होती है। अब प्रश्न ये होता है कि वाड़ी साहब है वो क्या है। तो मिट्टी होती है उसको लेके आते हैं, उसके अंदर जो अपना है हथरा दूध जिसको खाद कहा जाता है, भाण कहा जाता है, वो उसके अंदर हम उसको डाल के फिर उसके अंदर जो अपना बाजरी होती है, गंदम होती है, उसके जो बीज हैं वो डालते हैं। फिर वो 7 दिन धूप से उसको बचा के अंदर भक्तों की मंत्र भक्ति शक्ति ये होती है। तो वो मंत्र उच्चारण किया जाते हैं। मैं आपको मंत्र है उसका भी आपको बता दूं, सुबह शाम अपना आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर हिंगलाज माता का मंत्र आपको जाप करना है तो ओम हिंगोले परम हिंगोले अमृत रूपिणी तनो शक्ति मनो शिवाय श्री हिंगलाजाय नमो। अगर काली माता का आपको मंत्र का जाप करना है तो ओम अहम ग्रीम क्रीम चामुंडा विजय नमः, ये महाकाली का मंत्र है। आप इस मंत्र को अपने जीवन में और जो ये नवरात्रि के 9 दिन हैं इसमें आप ये करेंगे। अब व्रत का आरंभ आप कैसे करेंगे? सुबह आप उठ के जो है स्नान वगैरह करके अपना जो चित्र है उसको पवित्र करके, इसमें ना आप तेल लगाएंगे, ना नाखून काटेंगे, ना बाल काटेंगे, क्योंकि ये 9 दिन है। माता ने रतबीज से जो है वो युद्ध किया था। तो इसमें देवी देवताओं हैं उन्होंने अपने जो सिंगार है वो सारे वो भूल गए थे। तो हमें भी इस दिन में यही करना चाहिए, नीचे ज़मीन पे सोना चाहिए और एक टाइम का जो खाना है वो असल में देखो व्रत का मतलब यही होता है कि आप कष्टा सहे। अब लोग क्या करते हैं, आलू की चिप्स खा लेते हैं, बोला गंदम की चीज़ नहीं खानी, ये कहाँ पे भी वाज़े नहीं है। व्रत का मतलब ये होता है कि आपको भूख जितनी लगेगी तो आपके जितने गुनाह होंगे वो उस भूख से कम होंगे। आपने जितनी प्यास आपको लगी है तो आपके जो रोग होंगे वो उसमें मिटेंगे। तो ये चीज़ होगी। और व्रत का मतलब है एहसास कि आपके सामने अगर कोई भूखा आ जाए, आपके सामने कोई प्यासा आ जाए तो आपको उस दिन की जो तकलीफ़ है आप वो फील कर सकें। तो नवरात्रि का आरंभ होगा और साईं सेजगिर मढ़ी है, हिंगलाज का मंदिर है, खिपरों के अंदर बड़े मंदिर है, इसके अंदर 9:30 बजे है जो नेम है उसमें आरंभ होगा। माता है उसकी भक्ति की जाएगी, भजन किए जाएंगे। आप सब यात्रियों से, आप सब बहनों से, भाइयों से, दोस्तों से इनसे विनती है कि वो रात के वक्त है वो आके इन सत्संगों में लाभ हासिल करें। देखो इस दुनिया के अंदर अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उसका सबसे अहम ज़रिया यही है कि आप भक्ति करें। 9 दिन है उसमें देवी की पूजा करें और माता को प्रसन्न करें। और घर के अंदर भी अगर आपका मंदिर है तो वहाँ पे भी दीप जलाएं। और 9 दिन है वो स्त्री है पुरुष उनको दूर रखें, वो भी दूर हो जाएं। तो ये भक्ति होगी।
पहले दिन है माता का प्रसाद है जो वो पताशा होगा, फिर दूसरे दिन जो उसका प्रसाद है वो सीरा, इसके बाद फिर हम चने का भोग लगाते हैं। तो ये 5 दिन चलता रहता है। 8वें और 9वें दिन हम मालपुड़ा है या अपना इसका जो अपना पूरी है उसका भोग लगाते हैं। तो ये माता के प्रसन्न है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में माता की भक्ति करेंगे और माता को प्रसन्न करेंगे। इस वक्त हमें पाकिस्तान की सलामती खुशहाली के लिए दुआ करनी है और हमें माता से यही विनती करनी है कि जो बारिशें हुई है, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, हमारे मुल्क पे जो कष्टा है वो माता दूर करेगी और माता रानी सबको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू।